चमक रहा है उतंग हिमालय, यह नगराज हमारा ही है। जोड़ नहीं धरती पर जिसका, वह नगराज हमारा ही है। नदी हमारी ही है गंगा, प्लावित करती मधुरस धारा। बहती क्या कहीं और भी ऐसी पावन कलकल धारा। सम्मानित जो सकल विश्व में, महिमा जिनकी बहुत रही है। अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, उपनिषदों का देश यही है। गाएंगे यस हाँ हम सब इसका, यह है स्वर्णिम देश हमारा। आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा। यह पंक्तियां हैं महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी की, जिनके जयंती पर हम सभी ने कल 11 दिसंबर को भाषा उत्सव मनाया। सुब्रमण्यम भारती को महाकवि भरतियार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय तमिल भाषा में सृजन करने वाले भारत के महान कवियों में से एक थे। इनकी देश प्रेम की कविताएं इतनी उत्कृष्ट थी कि इनका उपनाम भारती पड़ गया। सुब्रमण्यम भारती का जन्म 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के एट्टीयपुरम नामक ग्राम में हुआ था। भारती जब केवल 5 वर्ष के थे तभी उनका माता का निधन हो गया। इसके पश्चात से गृह पिता का भी निधन हो गया। 11 वर्ष की आयु में उन्हें एक कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया गया, जहां उनकी प्रतिभा को देखते हुए सम्मानित किया गया। 11 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया। वे अपनी बाल्यावस्था में अपनी बुआ के पास वाराणसी चले गए थे। वाराणसी में उनका परिचय आध्यात्म और राष्ट्रवाद से हुआ। यहाँ उन्होंने इसके संगीत का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। महाकवि सुब्रमण्यम भारती स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से सम्मिलित थे। यह उनकी देशभक्ति की रचनाओं का ही प्रभाव था कि दक्षिण भारत में जनसाधारण आज़ादी की लड़ाई में कूदने को प्रेरित हुए। भारती ऐसे महान कवि थे जिनकी पकड़ हिंदी, बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी इत्यादि कई भाषाओं पर थी। तमिल उनके लिए सबसे प्रिय और मीठी भाषा थी। भारती का गद्य और पद्य दोनों पर समान अधिकार था। सुब्रमण्यम भारती की पत्रकारिता के क्षेत्र में अत्यधिक रुचि रही। वे अनेक समाचार पत्रों के प्रकाशन और संपादन से जुड़े हुए थे, जिनमें तमिल दैनिक स्वदेश मित्रम, तमिल साप्ताहिक इंडिया और अंग्रेजी साप्ताहिक बाला भारतम सम्मिलित है। उन्होंने अपने समाचार पत्रों में व्यंग्यात्मक राजनीतिक कार्टून प्रकाशित करने आरंभ किए थे। दक्षिण के सुप्रसिद्ध कवि की प्रारंभिक कविताओं में तमिल राष्ट्रवाद देखने को मिलता है, किंतु स्वामी विवेकानंद के प्रभाव में आने के पश्चात उनके जीवन के उत्तरार्ध में लिखी गई कविताएं भारतीयता से प्रभावित हैं और इसमें राष्ट्रवाद का गुणगान है। वे अपनी आत्मकथा में स्वीकार करते हैं कि यह परिवर्तन उनकी गुरु भगिनी निवेदिता और स्वामी जी के कारण उत्पन्न हुआ। 1905 में काशी में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सुप्रसिद्ध गायिका सरला देवी ने जब बंकिम चंद्र का वंदे मातरम गीत गाया, तब भारती भी उस अधिवेशन में गए हुए थे। तभी से बंकिम चंद्र का वंदे मातरम भारती का प्रिय गान बन गया था। मद्रास लौटकर भारती ने इस गीत का तमिल में पद्यानुवाद किया, जो आगे चलकर तमिलनाडु के घर घर में गूंज उठा। सुब्रमण्यम भारती ने गद्य और पद्य की लगभग 400 रचनाओं का सृजन किया। 1918 में पांडिचेरी में ब्रिटिश भारत में लौटने पर भारती को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कुछ दिनों तक जेल में रखा गया। उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा और 11 सितंबर 1921 को मद्रास में उनका निधन हो गया। भारती ने 40 वर्ष से कम की आयु पाई और इस अल्पावधि में उनकी रचनाओं की लोकप्रियता ने उन्हें अमर बना दिया। तो ऐसे महान कवि के जयंती पर इन्हें सत सत नमन। थैंक यू।